नमस्ते। चलिए आज के इस खास विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। आज हम एक ऐसी असल कहानी पर बात करने वाले हैं जो सीधे दिल पर लगती है। ये चर्चा है असीम हिम्मत, परिवार के प्रति अटूट जिम्मेदारी और गजब के फाइनेंशियल डिसिप्लिन की। अब देखिए, ये कोई फिल्मी स्क्रिप्ट बिल्कुल नहीं है। ये एक असली जिंदगी का सच है। मिलिए अमित से, एक छोटे से गांव से आने वाला ये लड़का, जिसके कंधों पर उम्मीदों और जिम्मेदारियों का बहुत बड़ा पहाड़ है। हम अक्सर अपने सपनों की बात करते हैं, है ना? लेकिन यहाँ एक ऐसा इंसान है जो अपने सपनों से कहीं ऊपर अपने परिवार को रखता है। तो इस सफर की गहराइयों को समझने के लिए आइए अमित की इस असल कहानी के शुरुआती पन्नों को पलटते हैं। स्क्रीन पर ये जो नंबर 4 है ना, ये दरअसल अमित की फॉर्मल एजुकेशन को दर्शाता है। जी हाँ, वो सिर्फ चौथी क्लास तक ही स्कूल जा पाया। सोचिए, ऐसा नहीं था कि उसे पढ़ना नहीं था, बल्कि जिंदगी ने इतनी कम उम्र में ही उसके हाथों में किताबों की जगह घर की जिम्मेदारियां थमा दी थीं। और ये जिम्मेदारियां कोई छोटी मोटी नहीं थीं। घर का समीकरण कुछ ऐसा था: 2 बहनें, 4 भाई और जरूरतें अनगिनत। हम सब जानते हैं कि ऐसे हालात में किसी न किसी को तो अपने खुद के सपनों पर ब्रेक लगाना ही पड़ता है ताकि बाकी लोग आगे बढ़ सकें। अमित ने बिल्कुल यही किया। उसने पूरी फैमिली की नाव को अकेले पार लगाने का फैसला ले लिया। अब गांव से निकलकर जब उसने भोपाल शहर की तरफ कदम बढ़ाया, तो ये कोई शौक नहीं था, बल्कि जिम्मेदारी का एक भारी बोझ उठाने की शुरुआत थी। इन आंकड़ों पर जरा गौर कीजिए। उसका बलिदान एकदम साफ नजर आने लगेगा। शहर में दिन रात काम करने के बाद महीने की सैलरी कितनी? सिर्फ 12,000 रुपए। और इसमें से भी 4 से 5,000 रुपए वो हर महीने सीधे घर भेज देता था, अपनी इस छोटी सी कमाई का लगभग आधा हिस्सा, ताकि घर का चूल्हा जल सके और छोटे भाई बहन आराम से पढ़ सकें। बाकी बचे पैसों में शहर जैसी जगह में सरवाइव करना अपने आप में किसी रोजमर्रा की जंग से कम नहीं है। लेकिन कमाल की बात यह है कि अमित कभी शिकायत नहीं करता। वो ये सारा संघर्ष चुपचाप सहता है और अपने भाई बहनों से बस एक ही बात कहता है: भाई, तुम लोग पढ़ लो, मेरे जैसा मत बनो। इतनी मेहनत करो कि कल को तुम्हें ये सब धक्के ना खाने पड़े। सच में, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक बड़े भाई का वो समर्पण है जो अपनी आने वाली पीढ़ी को उस अंधेरे से हमेशा के लिए बचाना चाहता है। अब आप सोच रहे होंगे कि वो ये सब मैनेज कैसे करता है। इसका जवाब है एक बेहद सख्त रूटीन। पहला उसूल, पूरी ईमानदारी से अपना काम करना। दूसरा, काम खत्म होते ही सीधे अपने एक छोटे से एकांत कमरे में वापस आ जाना। और तीसरा, जो सबसे क्रूशियल है, किसी भी तरह की बुरी संगत से मीलों दूर रहना। उसे बहुत अच्छे से पता है कि उसकी एक छोटी सी गलती पूरे परिवार के नाजुक भविष्य को एक झटके में तबाह कर सकती है। इस शारीरिक थकान के अलावा उसके दिमाग में एक और बड़ी लड़ाई रोज चलती है, अपनी जरूरतों और अपनी चाहतों के बीच की लड़ाई। देखिए, उस उम्र में एक महंगे फोन या किसी नई बाइक का शौक किसे नहीं होता। 40 से 60 हजार के फोन का सपना उसके मन में भी था। लेकिन उसने क्या किया? उसने अपनी इस इच्छा को तब तक दबाए रखा जब तक वो निहायती जरूरी नहीं हो गया, और पूरे 3-4 साल इंतजार करने के बाद अपनी जरूरत पूरी करने के लिए सिर्फ 20,000 का एक बेसिक फोन लिया। ये चीज हमें एक बहुत बड़ा सबक देती है। असली मैच्योरिटी इसी में है कि आपको अपनी नीड और अपनी वांट के बीच का फर्क पता हो। पर ठहरिए, इन तमाम बलिदानों और इस मशीन जैसी जिंदगी के बीच भी अमित के अंदर अपना खुद का एक छोटा सा सपना अभी भी जिंदा है। अपने थोड़े से खाली वक्त में अमित एक क्रिएटर बन जाता है। जी हाँ, वो YouTube पर मोटिवेशनल वीडियो बनाता है। जिंदगी के जो गहरे तजुर्बे उसने हासिल किए हैं वो दुनिया के साथ बांटता है। ये इस बात का परफेक्ट सबूत है कि भले ही आपके पास स्कूल की डिग्रियां ना हो, लेकिन अगर आपके पास जिंदगी का तजुर्बा और एक विजन है तो आपकी सोच की उड़ान को कोई नहीं रोक सकता। और पता है सबसे कमाल की बात क्या है? कई बार उसके वीडियो पर व्यूज बिल्कुल नहीं आते, लेकिन फिर भी वो कहता है, अगर मैं आज रुक गया तो कल तो कुछ भी नहीं बदलेगा। ये एक लाइन ही उसकी जबरदस्त कंसिस्टेंसी और कभी हार न मानने वाले एटीट्यूड को दिखाती है। काम करते रहना ही उसके लिए आगे बढ़ने का इकलौता रास्ता है। लेकिन देखिए, इंसान आखिर इंसान है। हर संघर्ष के सफर में एक ऐसा पल जरूर आता है जब आप अंदर से टूटने लगते हैं। दिन भर की हाड़-तोड़ मेहनत के बाद जब वो अपने उसी अकेले कमरे में थका हारा बैठा होता है, तो कभी-कभी मन में ये गहरा सवाल उठना बिल्कुल लाजमी है कि मैं आखिर ये सब कर क्यों रहा हूं? ये वो नाजुक पल होता है जहां अच्छे-अच्छे लोगों की हिम्मत जवाब दे जाती है। पर अमित के मामले में ये डाउट बस कुछ ही पल टिकता है। सामने रखी अपनी माँ की फोटो देखते ही उसकी सारी थकान
एक पल में गर्व भरी मुस्कान में बदल जाती है। उसका जवाब होता है अपने घर के लिए। और बस यही एक बात उसके अंदर मानो एक नई जान फूंक देती है। उसे तुरंत याद आ जाता है कि उसकी इस तपस्या के पीछे का असली मकसद क्या है। इस पूरी चर्चा को अगर एक वाक्य में समेटना हो तो ये लाइन बिल्कुल सटीक बैठती है। कम पढ़ाई होने से इंसान छोटा नहीं होता, छोटी सोच होने से होता है। ये शब्द हमें बताते हैं कि हालातों की भट्टी ने उसे कितना परिपक्व और विशाल सोच वाला इंसान बना दिया है। तो हमारा ये विश्लेषण इसी बात पर जोर देता है कि जो इंसान आज अपने परिवार के लिए खुशी खुशी त्याग करने से पीछे नहीं हटता, कल वही सबसे मजबूत इंसान बनकर उभरता है। ये पारिवारिक जिम्मेदारियां कोई बोझ नहीं है जो इंसान की कमर तोड़ दें, बल्कि ये वो आग हैं जो उसे फौलाद और अटूट बनाती हैं। अमित तो अपने हिस्से की लड़ाई पूरी हिम्मत से लड़ रहा है, लेकिन ये कहानी हम सबके लिए एक बहुत गहरा सवाल छोड़ के जाती है। आज हम ऐसे कौन से खामोश त्याग करने को तैयार हैं जो कल हमारी सबसे बड़ी ताकत बनेंगे? इस बारे में जरूर सोचिएगा। आज के इस खास विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।